आज हम सीखेंगे स्क्रैच इंटरफेस। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक्स का, जिसको अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। और इसे विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आप लिखते हैं उसकी बाकायदा आप एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि जो कोड आप कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, जिसका नाम था MIT। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है स्क्रैच थ्री। स्क्रैच थ्री आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है इनकी वेबसाइट पे जाके। अब डाउनलोड करने के बाद जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपने कहाँ पे कोड करना है, क्या करना है, कहीं पे भी आपको कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साइड एरिया पे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे और इन्हें हम कोड में, हमने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम पूरे इंटरफेस को पहले समझते हैं कि इस पूरी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ नज़र आ रहा है वो दरअसल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि आपको जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहते हैं ब्लॉक पैलेट। यानी यहाँ पे वो तमाम ब्लॉक्स मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकेंगे अपने कोड में। उसके साथ ही आपको यहाँ पे मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माई ब्लॉक्स, ये जितने भी कोड्स आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक कैटेगरी है। मुख्तलिफ हर ब्लॉक की टाइप है। जैसे मोशन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मोशन से रिलेटेड डिफरेंट ब्लॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और अब आप देखिए, जिस ब्लॉक पे मैं क्लिक करता हूं उसका इफेक्ट विजुअली यहाँ पे आपको एक करेक्टर नज़र आ रहा है कैट का, उसमें आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक पे, तो ब्लॉक एक्टिवेट होके उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे साइड पे नज़र आता है। इसी तरह मैं लुक्स के ऊपर आता हूँ तो लुक्स में आपको लुक्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, जिसका ताल्लुक इस करेक्टर की लुक्स के साथ है कि ये कैसा दिखाई देता है। उसके साथ ही साउंड है। अगर आपने कोई इस तरह की कोई साउंड ऐड करनी है, वो आप ऐड कर सकते हैं इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है इवेंट्स, यानी क्या क्लिक करने से क्या होगा। जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है व्हेन क्लिक का। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो भी अभी आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में सीखने वाले हैं। फिर कंट्रोल ब्लॉक आ जाता है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इफ एल्स, लूप्स, और इसके अलावा कहाँ पे आपने स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्लॉक्स को। फिर हम बात करेंगे सेंसिंग की, कि अगर ये करेक्टर किसी को टच करेगा तो टच करने से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के। फिर वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। फिर माई ब्लॉक्स में यहाँ पे आप खुद का अपना एक ब्लॉक बना सकते हैं। यानी आप मेक अ ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, उस ब्लॉक ने क्या काम करना है, उससे आप क्या काम लेना चाहते हैं, वो आप कर सकेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माई ब्लॉक का क्या मतलब है। तो ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं ब्लॉक कैटेगरी। उसके बाद आपको जो सेंटर में यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है, ये प्रोग्रामिंग एरिया कहलाता है। यानी आपने अगर यहाँ पे कोई भी कोड करना होगा, वो आप इस प्रोग्रामिंग एरिया में करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, इवेंट के इस ब्लॉक कैटेगरी में आता हूँ, और ब्लॉक पैलेट में से मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेता हूँ व्हेन क्लिक्ड। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें ये सही तरीके से नज़र आए। तो अब आप देखिए कि इसी ब्लॉक के साथ मैं मोशन में जाऊंगा और एक और ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स। अब इन दो ब्लॉक्स को मैंने जोड़ दिया। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि जैसे आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपको करेक्टर नज़र आ रहा है, ये 10 स्टेप्स मूव कर जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखिए 10 स्टेप्स ये मूव कर गया। अगर मैं इसको 10 की बजाय 100 कर देता हूँ, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप ये 100 स्टेप्स आगे की तरफ मूव कर गया।
तो ये एरिया हमारा प्रोग्रामिंग एरिया होगा जहां पे हम अपने कोड्स के जरिए प्रोग्राम बना सकेंगे। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ब्लॉक पैलेट समझ में आ गया, ब्लॉक कैटेगरी समझ में आ गई, अब प्रोग्रामिंग एरिया आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेज एरिया की तरफ। ये जो आपको राइट साइड पे स्क्रीन नजर आ रही है, ये हमारा स्टेज एरिया है, यानी जो कुछ भी हम प्रोग्राम करेंगे उसका आउटपुट आपको यहां पे दिखाई देगा। तो और इसके लिए आप इसको फुल स्क्रीन पे करना चाहें तो यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पे आपको पूरा स्टेज एरिया मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा तो आपका जो भी करेक्टर है उसके पीछे जो भी आपने कोड किया हुआ है उसका इफेक्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब आपने इसको एग्जिट करना हो फुल स्क्रीन कंट्रोल को तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेज एरिया कहलाता। अब ये जो आपको करेक्टर नजर आ रहा है इसे स्प्राइट कहते हैं, स्प्राइट। अब ये जो स्प्राइट है, इस स्प्राइट को जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम चेंज करना चाहूं तो मैं इसका नाम रख सकता हूं कैट। फिर हर स्प्राइट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी ये जो स्प्राइट है इसको आप देखिए कि जब मैं इसको मूव करता हूं लेफ्ट साइड पे तो x की वैल्यू चेंज हो जाती है, जब मैं इसको राइट साइड पे मूव करता हूं तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसी तरह आप इसको ऊपर मूव करेंगे तो अपवर्ड इसकी x की और y की वैल्यू में चेंज आता है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको भी हम बहुत तफसील से पढ़ने वाले हैं आगे चल के। आप इसका साइज बढ़ा के 100 की बजाय 500 करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसका साइज एकदम से इतना बढ़ गया। मैं इसको 200 पे सेट कर देता हूँ। डायरेक्शन में आप इसका एंगल सेट करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होगा। अब आप देखिए कि मैं इसको बिल्कुल सीधा रखना चाहता हूँ या आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब फिलहाल ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा हाइड के ऊपर तो अब ये दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो हम इसको वापस जो है यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो अब आपका ये स्प्राइट है। आप अगर इस स्प्राइट को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉस का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये स्प्राइट डिलीट हो जाएगा। और स्प्राइट के हवाले से जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोड ब्लॉक्स लेकर आए थे वो कोड ब्लॉक्स भी डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग एरिया में आपको कोई भी ब्लॉक नजर नहीं आ रहा। अब अगर आप एक न्यू स्प्राइट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज अ स्प्राइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और स्क्रैच के अंदर बहुत सारे स्प्राइट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। जो भी आप शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी है कि आप कोई एनिमल ऐड करना चाहते हैं, पीपल ऐड करना चाहते हैं या और डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहां से आप अपनी मर्जी का स्प्राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जहां से मैंने एनिमल्स के ऊपर सेलेक्ट किया और यहां से मैंने एक स्प्राइट सेलेक्ट कर लिया तो अब आप देख सकते हैं कि स्प्राइट यहाँ पे आ चुका है। अब स्प्राइट जो हम सेलेक्ट करते हैं, हर स्प्राइट के कुछ कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यानी कि वो अपनी शक्ल बदलता रहता है। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है कॉस्ट्यूम्स के ऊपर। कॉस्ट्यूम्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो इसका पहला कॉस्ट्यूम है ये, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसको भी हम आगे चल के बहुत तफसील के साथ किसी प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट्यूम का। अगर आप इसका कॉस्ट्यूम 2 के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आप देखिए कि अब इसकी पोजीशन और इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो हर स्प्राइट के डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं स्प्राइट को एनिमेट करने में, एनिमेशंस प्रोड्यूस करने में। तो इसको भी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। अब स्प्राइट्स को समझने के बाद हमारा जो ये स्टेज एरिया है इसका एक बैकग्राउंड भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है चूज अ बैकड्रॉप। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जो कि आप अपने स्टेज एरिया में ऐड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखिए कि अब आपके स्टेज एरिया के बैकग्राउंड में शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन करके देखता हूँ तो अब आपका ये आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी और इसके पीछे आप मुख्तलिफ कोड लिख सकते हैं ताकि आप इस बेयर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। तो ये था एक ओवरऑल स्क्रैच का इंटरफेस। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे हेल्प की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्यूटोरियल्स के ऊपर, तब आपको मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे गेम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे आपको स्टोरीज नज़र आ रही हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको उस स्टोरी को कैसे बनाना है उसकी सारा तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा।
तो ट्यूटोरियल्स की मदद से आप कोई भी गेम बनाना चाहें वो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और आप इस फाइल को सेव करना चाहें तो सेव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। आप एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो पुराना किया हुआ काम आपका ज़ाया हो सकता है, तो आप बेहतर है कि आप उसको सेव कर लें। और अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पे कोई फाइल मौजूद है स्क्रैच की, आप उसको लोड करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ एडिट का बटन मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो स्प्राइट हमने डिलीट किया था वो वापस भी आ सकता है। तो और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे आप इसकी बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि स्क्रैच का ओवरऑल क्या इंटरफेस होता है और उसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें होती हैं।